एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर राग की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। तो एक आदमी था जिसका नाम था लोनपो गार। वो तिब्बत के 32वें इलाके के जो राजा थे ना, उनका मंत्री था वो। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो जो लोनपो गार थे वो अपनी जो उनकी चालाकी थी और हाजिर जवाबी थी, उसमें वो बहुत दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। तो कोई भी आता कुछ पूछता लोनपो गार से, पर कोई भी लोनपो गार को हरा नहीं पाता। चैन से जिंदगी चल रही थी। तो जो लोनपो गार है उनकी चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो मतलब उनकी चैन से जिंदगी चल रही थी, पर जब उनका जो बेटा है वो बड़ा हो गया तो उनके लिए चिंता बन गई। वो चिंता होने लग गए। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। और उसका कारण ये था ना कि जो लोनपो गार का बेटा है वो बहुत भोला था। होशियार उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी तो जो होशियारी है वो उसे छूकर भी नहीं गई थी, ऐसा लोनपो गार कहते हैं। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो जो लोनपो गार है वो सोचता है मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। सीधा साधा मतलब भोला। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ों देते हुए कहा। तो एक बार लोनपो गार ने ना अपने बेटे को 100 भेड़ दे दिए और कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो लोनपो गार ने कहा, इसे लेकर शहर चले जाओ, पर इन्हें मारना या बेचना भी नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। तो ये जो भेड़ें हैं उन्हें वापस लाना, और वो भी 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। वरना लोनपो गार ने कहा, तुम इन्हें लेकर जाओ और फिर से वापस लाओ 100 जौ के बोरों के साथ, वरना वो जो लोनपो गार है वो उसे घर पे आने ही नहीं देगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, और इसके बाद लोनपो गार ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंचा गया। तो जो लोनपो गार था उनका बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। तो जो लोनपो गार का बेटा था उसके पास इतने सारे जौ के बोरे खरीदने के लिए ना रुपये ही नहीं थे, पैसे नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गए। तो ये जो समस्या थी उनके लिए, उसे सोचने विचारने के लिए वो सड़क के किनारे बैठ गए। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जो कोई भी हल निकाल रहा था लोनपो गार का बेटा, पर वो लोनपो गार की समझ में नहीं आ रहा था, उसके बेटे की समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तो जो लोनपो गार का बेटा है वो ना बहुत दुखी था, और उसी समय एक लड़की उसके सामने आ गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। तो जो लड़की थी उसने लोनपो गार के बेटे से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो जो लोनपो गार का बेटा है उसने अपनी बात बताई।
इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो जो लोनपोगार का बेटा है उसने अपनी बात बताई और जो वो लड़की थी उसने कहा इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, इसमें मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो जो लड़की है उसने कहा मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के ना बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए और बेच दिया उन्हें बालों को। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो जितने बोरे मिले मतलब जितने पैसे मिले उन्हें तो उनमें से जौ के 100 बोरे घर पे भेज दिए। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो लोनपोगार के बेटे ने ऐसा सोचा कि जब वो घर पहुंचेगा उसके पिता उसे शाबाशी देंगे। पर लोनपोगार के जो पिता थे वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा। तो जो लोनपोगार हैं वो अपने कमरे से बाहर चले गए और दूसरे दिन जो लोनपोगार थे उनने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। तो लोनपोगार ने ऐसा कहा, पिछली बार जो तुमने भेड़ों के बाल उतारे और बेच दिए वो लोनपोगार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो लोनपोगार जो है उसने कहा कि वापस से तुम जाओ और इसके बाद जौ के 100 बोरे ही लेकर वापस आना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। तो एक बार फिर से जो लोनपोगार का बेटा है शहर में गया और उसी जगह पे जहाँ पे वो बैठा वहीं पे बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। तो जो लोनपोगार का बेटा है उसे ऐसा यकीन था, मतलब विश्वास था कि जो लड़की ने उसकी मदद करी थी वो लड़की ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई। तो जो लोनपोगार का बेटा है वो सोच रहा कि वो लड़की आएगी और कुछ ऐसा ही हुआ, वो लड़की आ गई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। तो जो लोनपोगार का बेटा है उसने अपनी मुश्किल वापस से बताई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो जो लोनपोगार का बेटा होता है वो कहता है अब मेरे पिता मुझे जौ के 100 बोरे लेकर मतलब जब वो लेकर आएगा तभी घर आने देंगे, वरना घर पे आने ही नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। तो लड़की जो थी उसने सोचकर बोला, हाँ एक तरीका है। उसने ना भेड़ों के सींग ही काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। तो जो भेड़ों के सींग बेचकर रुपये मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो मतलब जितने भी बोरे मिले उसे लोनपोगार के बेटे को दे दिया और घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश हो गया। तो मतलब अपने पिता को वो भेड़े भी दे दी और वो बोरी भी दे दी और लोनपोगार का बेटा खुश हो गया।
उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। तो जो लोनपोगार का बेटा है उसने सारी कहानी अपने पिता को बता दी। यह सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9-8 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। तो जो लोनपोगार है उनने ऐसा बोला अपने बेटे से कि उस लड़की से कहो हमें पूरे 9 बोरे मतलब 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे दो। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। तो अगले दिन ही जो लोनपोगार का बेटा है उसने उस लड़की से कहा और उस लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी पत्थर के नीचे रख ली और जला दिया और उस रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो जो रस्सी थी वो तो जल गई पर रस्सी के आकार की राख की रस्सी बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो जो लड़की है उसने लोनपोगार से मतलब ऐसा करने से पहले एक शर्त भी लगाई थी कि अगर मैंने ये कर दिया तो राख की रस्सी तुम अपने गले पे पहन लोगे। तो ऐसा ही उस लड़की ने कर दिया और राख की रस्सी पहनने के लिए कह दिया। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। तो जो लोनपोगार थे वो रस्सी देखकर ना चकित रह गए, मतलब आश्चर्य रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले से मैं पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। तो जो लोनपोगार थे वे जानते थे कि राख की रस्सी जो है उसे गले में पहनना तो दूर उसे छूना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। तो जो राख की रस्सी है वो हाथ लगाते ही टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो जो लड़की थी उसकी चालाकी के सामने लोनपोगार की चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो जो लोनपोगार थे उनने उस लड़की के सामने अपने बेटे का रिश्ता थामने के लिए कहा और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर राख की रस्सी, हिंदी का चैप्टर था। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।